मैं हाजिर हूँ। आज गणेश उत्सव के समारोह में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र आपके समक्ष एक हास्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नाटिका आधुनिकीकरण पर आधारित है। इसमें नेताओं के पात्र आज के आधुनिक तरीके से दिखाए गए हैं। यह नाट्य एक काल्पनिक है। इस नाट्य में किसी भी पात्र, स्थान या किसी भी संवाद में अगर गलतियां होती है तो इसे हमारी छोटी सी भूल समझकर क्षमा कीजिएगा। दृश्य पहला, यमराज यमलोक में चिंता में डूबे हुए हैं क्योंकि नरक में जगह खाली नहीं है और उन रिश्तों को भरने के लिए पृथ्वीलोक की तरह यमलोक में भी कर्मों के हिसाब से कोटा निर्धारित किया गया है। यमराज यमलोक में चिंता में डूबे हुए हैं। चिंता के साथ है। अरे चित्रगुप्त, तुम्हें तो पता ही है कि इस बार नरक में प्रवेश का कोटा अपने कर्मों के हिसाब से फिक्स किया है। तुम्हारा ये नेताओं की कोटा है। अरे चित्रगुप्त, यही कोई 30-40% है महाराज। 30%? क्यों, कहा है क्या महाराज? यमलोक को भी पृथ्वीलोक बनाना है क्या? अरे भाई क्या बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो। इसका कोटा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे नरक में कितने लोग रहेंगे? अरे तुम्हें तो पता ही है कि बाकी लोग को राजनीति नहीं दिखानी, क्या बाकी लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं? पहले से 80% लोग हैं। अरे भाई चित्रगुप्त, मैंने तो गिनीज बुक में 50% देखा है। महाराज आप कहाँ बालों की दुनिया में चले हो? आजकल 3G का जमाना है। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है, मिठाई का डब्बा? नहीं महाराज, ये है मेरा BSNL का पेंटा 3G टैबलेट। तो तत्काल 3G कनेक्ट किया जाए। कितनी बार कहा है चित्रगुप्त कि इतना सस्ता वाला पैक क्यों डलवाते हो? हमेशा महंगा वाला पैक डलवाया करो। वो तो ठीक है महाराज, पर अभी क्या करूं? अरे वाईफाई से कनेक्ट करो। किसी लोग का सिग्नल आवाज कितने मिलेगा? अरे महाराज, ब्रह्मा जी ऑनलाइन है। ब्रह्मा जी ऑनलाइन। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, और ये तो हमारे भैंसों में नहीं चाहिए। आज आप तो मेन मुद्दे पर ध्यान दीजिए। आप तो बस ये बताएं कि किस नेता को लाना है। अरे चित्रगुप्त, हमारे हिसाब से चारा घोटाला हुआ, इसमें जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यमराज के आज्ञा अनुसार चित्रगुप्त यमलोक से पृथ्वीलोक चारे घोटाले को लेने जाते हैं। पृथ्वीलोक में नेता कालू भैया एक सभा को संबोधित करते हुए, कालू भैया। रामनगर वासियों को मेरा दुआ सलाम और नमस्ते। अरे हमको तो जानते हैं ना, हमने एहो आने के गाने जैसी कितनी सड़कें बनवाई और आपकी रेल यात्रा भी फ्री करवा दी है। हमारा चुनाव चिन्ह जानते हैं ना? नहीं, अरे ये ट्यूबलाइट हमारा चुनाव चिन्ह। और पूरे रामनगर में स्ट्रीट लाइट को हटवा के ट्यूबलाइट लगवा देंगे, ठीक है ना? धन्यवाद। अरे हम नहीं हूँ। अरे बिल्कुल हम बेटा कालू भैया को चित्रगुप्त यमलोक में ले जाता है। यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अरे कहाँ ले आए भाई? देखिए कालू प्रसाद, चारा घोटाला। अरे भाई तुम्हें तो खाना नहीं मिला तो चारा खा लिया? अरे इन जानवरों को पेट पे क्यों लात मार दिया? अरे क्या तलवार है यार, पहले बताइए खा के कहा। तुम्हारा भाई कहाँ? बहुत मुश्किल से बता रहे हैं। अरे कहाँ है? अरे क्या बोल रहे हो मुझ? सीधे सीधे बोलो। अरे तुम्हारा भाई का हिंदी है ना, वो आपका है दिखाओ नहीं भैया, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हम रामनगर में डाउन चीज देख लेते हैं ना, वो खरीदते हैं, वो हमारा हो जाता है। नेता, जहाँ कोई कानून वानून नहीं है, कोई ना तुम्हारी राजनीति चलने वाली, समझे? अरे इसका परिणाम 200 की नोट से। आप परेशान क्यों हो रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है।
इस समस्या का समाधान तो सिर्फ त्रिदेव ही कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे मुनिवर, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे यमराज, ये तो श्री जी की माया है, यमराज श्री जी की माया। अच्छा तो ठीक है, चित्रगुप्त हम उन्हीं के बात करते हैं। तो ब्रह्मा की ऑनलाइन है, बात कर लेते हैं। अरे चित्रगुप्त बात तो जैसी थी, मामला पर्सनली है, इसलिए हम इस तरह से बात नहीं कर सकते। हमें साक्षात जाकर ब्रह्मा जी से बात करना है। ठीक है, ठीक है। अब समाधान के लिए यमराज, चित्रगुप्त और कालू भैया तीनों समाधान के लिए त्रिदेव से मिलने जाते हैं। यहाँ पर त्रिदेव अपने अपने कामों में व्यस्त। माइक उसको माइक शीतल समस्या का समाधान कीजिए। आपकी समस्या हम जानते हैं, लेकिन मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान तो केवल विष्णु जी ही कर सकते हैं। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। प्रभु हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हाँ, मैं तुम्हारी समस्या गूगल पे सर्च कर रहा था, देख ली है, पर मैं तो सृष्टि का पालन करता हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान तो भगवान शंकर ही करेंगे। मुझे भी सर्च कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। थोड़ा जल्दी कीजिए। माइक पे नहीं, वो योगी जी कालू कहाँ गया? माइक का बंद। प्रभु आपका लैपटॉप नहीं दिखाई दे रहा? हमारा लैपटॉप गणेश लेके गए, ये ठीक कर रहे हैं। माइक बोलने माइक। शीतल तीनों गणेश जी के पास जाते हैं। आसन पर विराजे हुए। प्रभु हमारी समस्या का समाधान कीजिए। अरे कृषि लोग के बहुचर्चित इंसान, सुना है तुमने दाना भी नहीं छोड़ा। तुम इतनी गिरी में हरकत कैसे कर सकते हो? अरे देखो गणेश भगवान, ये कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो पृथ्वी लोग प्रभु लोग के दर्शन कैसे होते होता? यमराज, लाखों के भूत बातों से नहीं मारते। इन्हें तो मनुष्यों की देखकर ही बड़ी भूल हुई। इन्हें तो नर्क में ही रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि लास्ट में हम कह देते हैं कि ये दुनिया की रीत है कि बचपन में खाया, जवानी में कमाया और दोनों मिलकर बुढ़ापे में साथ देते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। धन्यवाद है, हमारी जनता वो कर रही होगी। समझे भैया, समझे? ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है। जैसा कि नाट्य में देखा गया, कालू भैया जिसे दोनों को कुछ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ चुका है कि भ्रष्टाचारी को नर्क में ही बोला नहीं, स्वयं यमराज ही परेशान है। यह कहानी भ्रष्टाचार पे गए है। जय श्री गणेश।